एक एतराज़ जरा तुसां पर होना आ वो है कि तुसां इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दिसनी तुसां मुखालफिन तनकीद करने ये मनसूबे क्यों नहीं प्रोजेक्ट क्लियर करने हो कि तुसां ने जेड़े ना गर्दन सरियां जड़ियां पंजा किन्ने लाए भी इल्जाम है तुसां विच एक और मुखालफिन तुसां पर अटैक करने आने कि तुसां विच में बहुत जेड़ी अचीवमेंट है जिसने पर तुसां अपने आप की प्राउड फील करने हो ऑनर फील करने हो और साथ साथ तुसां की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों अज नी जी डडियाली बैठक है वो अपनी मादरी जबान पहाड़ी जबान विच सी और पहाड़ी जबान विच गुफ्तगू करसां डडियाल ने हवाले नाल अपने वतन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने हवाले नाल और इतनी सियासत ने हवाले नाल अज जम्मू कश्मीर TV पर डडियाली बैठक विच माड़े खुसूसी मेहमान है जनाब चौधरी मसूद खालिद एडवोकेट चौधरी मसूद खालिद एडवोकेट जड़े न वो अमा जहद शख्सियत भी है और इलाका अंदराल ने 2 मरतबा मुंतखब MLA और गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने 2 मरतबा मुंतखब मिनिस्टर रह चुके हैं अज नी जी गुफ्तगू है वो यकीनी तौर पर तुसां की बड़ी मुफीद लग सी चंगी लग सी और इस वीडियो की भी शेयर कर सो बाकी दोस्तों तक भी पहुँचा सो ताकि मसूद खालिद साहब ने नाल जी गुफ्तगू हो सी वो दूसरे तक भी पहुँची सके जनाब मसूद खालिद साहब मैं मशकूर हाँ तुसां मिगी तुसां वक्त दिता है और यकीनी तौर पर यह आज़ाज़ है साढ़े वास्ते जम्मू कश्मीर TV वास्ते दसो ये कि इस वक्त डडियाल हल्के की जी सियासी सूरत हाल है उसने पर तुसां क्या आखने हो असां की आवाम की क्या दसना चाहने हो और मोर इंपोर्टेंटली मुख्तलिफ हवालियां नाल सियासी तौर पर जो मामलात है उन्हें किस नज़र नाल तकने पे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी मैं शुक्रगुजार हाँ तुसां ना कि तुसां ने सबब नाल मेरी जी आवाज़ है ये हज़ारां लखां लोगों तक पुजी और लोग इसकी फिर सोशल मीडिया का दौर है लोग देखने रहने बल्कि एक हवाला बन जाना अगर कोई तुसां ने इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करना तो कल मैं उसकी डिफाई करना या रिफ्यूज़ करना तो ये प्रोग्राम काफ़ी हो सी कि मेरी ज़बान तो वो लफ्ज़ जड़े दोबारा कोई भी रिवाइंड करी उसकी या उस सर्च जाई या यूट्यूब पर जाई तो उन्होंने दोबारा कड्ढी गिन सी और वो आखसी कि उस वक्त जड़ा साहिब मसूफ ये गल आखने से अज ये गल आखनी लिहाजा वही कि कंपैरिजन नज़रिया होना जहाँ तक इलेक्शन न तलक है जी हूँ शुरू है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये इत्मीनान है मैं भी हूँ ये मतलब है कि 5वां इलेक्शन आ जड़ा मैं लड़ने वास्ते जाई रहा मेरा इत्मीनान है कि अज जिसलै मैं लोगों को जाना है तो मेरा दिल और ज़मीर मुतमिन है 2016 मैं मुस्लिम लीग ने टिकट पर असैम्बली मैंबर बनया और इस तो पहले मैं 2 बारी वज़ीर बनया हूँ तीसरी बार वज़ीर बनया 2 बारी MLA बनया एक टेन्योर मैं 2 बारी मिनिस्टर बनया पहले तो ये मतलब है कि मेरा एजाज़ है असां कुल 5 लोग जड़े हैं वो आज़ाद कश्मीर असैम्बली गए हैं इस डडियाल तो जिन्हों पीर अली जान शाह साहब मरहूम मगफूर से उस तो बाद चौधरी यूसुफ साहब मरहूम मगफूर से अल्लाह ताला मफ़रत करे चाचा अली मोहम्मद शहीद जड़े से वो से और उस तो बाद अफसर शाहिद साहब अल्लाह ताला उन्हें सेहत और ज़िंदगी दा मौजूद है और मैं तुसाने सामने बैठे असां 5 लोग हाँ जेडे इस सिस्टम में आए उस तो बाद तुसां जेडे इन सारे लोगों की कारकरदगी जी है उसकी मैच करी कि नो माड़े नाल और उस तो बाद फिर तुसां सारी और मैं तुसां की इस तरह भी ना गल करना कि कोई खुदा न खास्ता मैं गल आखां भाई नहीं उसने पर मैं ये सबूत मैं ना कोई सबूत पेश करने में तैयार रिकॉर्ड्स मौजूद है ADP मौजूद है किताबां मौजूद हैं PND मौजूद है आज़ाद जम्मू कश्मीर जड़ा कैपिटल सिटी है मुजफ्फराबाद उसना जड़ा रिकॉर्ड रूम है इस गल न गवाह सी कि जेड़े प्रोजैक्ट जड़े मैं कराए इस डडियाल जिन्हें बड़े बड़े प्रोजैक्ट्स जड़े मेरे मैं कराए उन्हें दानगली ब्रिज है ग्रिड स्टेशन है और बड़ी सड़क है जी असा डबल रोड इसकी आखने 18 फुट रोड जी है और इस तरह सियाख तक भी 18 फुट रोड कराई कठाड़ तक भी 18 फुट रोड कराई दानगली तक 18 फुट रोड कराई पलाक तक 18 फुट रोड कराई और बिला तखसीस सियासी वाबस्तगी अमायत या मुखालफत ने तमाम इलाके जड़ाया वो कम किते और ये मेरा मिशन और मंशूर रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल और ज़मीर मुतमिन है
और मैं इस गल नाल हामी हाँ कि हर 5 साल बाद या उस तो भी कम मुद्दत बाद इलैक्शन होने चाहिए, लोग इस गल नाल फैसला करन। और एक जमाना सी इत्थै इलैक्शन होने से तो बंदूकां निकली छनियां सन और कतलो गारत हो जानी सी। अज इलैक्शन होने तो बाद इलाके तुस अंदाज़ा कर सो भाई पता भी नहीं होना। मैं किसी एक इलाके गया, मैं उन्होंने पूछा तो उन्हें आख्या जी इत्थै ना खामोश वोट है। तो फिर मैं अगू पूछा भाई इसने मेरा कितना चांस है सी। अलहमदुलिल्लाह मैं खुश होया इस गल पर कि उन्होंने कहा कि जोड़ा वोट सी वो बिल्कुल सही मैरिट के मुताबिक निकल सी, अग्गे पिछे नहीं जाणगा। मसूद साहब वापस अचने दोस्तों, तुसां तक रही डडियाली बैठक जम्मू कश्मीर TV पर। एक छोटा जा वक्फे तो बाद दोबारा हाजिर होने। मसूद खालिद साहब, डडियाल आज़ाद कश्मीर चो। तो सब जिस तरह तुसां तज़करा किया परफॉर्मेंस कारकर्दगी और सारी, लेकिन एक एतराज़ जड़ा तुसां पर होना आ वो है कि तुसां इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दिसी इस खिते की। मिसाल के तौर पर मैं उस दिन गया बरठी, सावला, पिपली गनेर, बिहारी ने इलाके जड़े उसने पर तामीर और तरक्की ने हवाले तुसां मुखालफीन तनकीद करने जेड़े कि उन्होंने राइट है, फाइन, यू नो इन डेमोक्रेटिक प्रोसैस सारे तनकीद भी करने, बर्दाश्त भी करने। क्या आखसो इस हवाले नाल ये मनसूबे क्यों नहीं प्रोजेक्ट बनी सके? तुसां बेहतर आगाह दसी सकने हो लोगों की, और इसने पर तुसां फ्यूचर विच क्या सोच रखने हो? बहुत तुसां शुक्रगुजार हाँ जेड़े तनकीद करने। मसलन अगर कोई तनकीद अफसर शाह साहब करने, वो 5 साल वजीर रहे, उन्होंने को गल पुछो कि तुसां एक 10 रुपये ना कम भी उत्थै कीता, वो सड़कां तुसां रखियां। उस तो पहले 5 साल चो यूसुफ साहब रहे, अदर साहब को पुछो कि उन्होंने फिर उस पहले भी बिहारी सड़क जी वो मैं बनवाई, थुब सड़क मैं बनवाई, जी रीसरफेस कराई चलायार तक और अपर खतरास तक, सेंसे तक, वो मैं करवाई। और मेरे जाने तो बाद 10 साल तक उस सारे काम पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। और 10 साल तो बाद जिसले मैं वापस आया तो मैं फिर दोबारा वो प्रोजेक्ट रखे। हूँ अलहमदुलिल्लाह बिहारी रोड ना कम शुरू है, इसलिए बलो रोड ना कम शुरू है, चलायार रोड ना कम शुरू है, कनेर रोड ना कम शुरू है, नैली सड़क ना कम शुरू है, पिपली सड़क मुकम्मल होगी। और जो वो नाले विच ब्रिज है उसनी स्कीम में रखी हुई PNDL को फाइनल कराई तो बजट स्कीम भेजी हुई। और ये जो मौजूदा बजट है इंशाअल्लाह उसने कोशिश करसा आई जैसी, ठीक है। और अगर मैं बनया तो तुसां ने सामने पलाक तो लेके दान गली तक जी सड़क है, ये मेरा एक क्रेडिट है। मैं अल्लाह ताला ने शुक्रगुजार हाँ, उसकी मेहरबानी है, उसने करम रहा, मैं मेहनत की थी। ये मेरा आप शूट है, मेरा बेबी है, मेरा चाइल्ड है, मैं ये डिलीवर किया, मैं ये देता। सियाग तो ले गया कठाड़ तक, ये मैं नहीं सारी करी थी। पूरे शहर इन्हों को तो कचहरी रोड नहीं सी बनी, इतना शोर शराबा सी। ये मतलब है साड़ा बरखुरदार है ईमानी बाटी से कोई गल पूछो कि कचहरी रोड पर अदालत ने कंटेम्प्ट ना नोटिस जारी किया, मतलब है कि एक्शन की। और एक्शन मी आखन गा वही जनाब मैं क्या करा, मैं क्या तू जा जज साहब ने सामने पेश हो और उन्हें की गल आख के मिगी जेल भेजी उड़ो, मैं तो ना सड़क बनाई सकना, फंड लब संद मैं तो घरों या अपनी तनख्वाह चो सड़क नहीं ना बनानी। तो वो कहना जी वो मिगी, मैं क्या भाई थोड़े को जद इसने फंड ही नहीं मौजूद, अजय कुछ रखे हुए भी नहीं, तो फंड हो सन तो गल सच्ची कर उत्थे जीता है जेल भेजन। तो मैं लगा जा उत्थे भी दाल रोटी तो लभी जैसी, बिस्तर भी लभी जैसी। तो उस जज साहब की गुण आखसी भाई उन्हें जायज़ कम किया भाई एक बेगुनाह मुलाजम की, वो तू ग्रेड 19 मुलाजम है, सब जज जड़ा वो ग्रेड 17 ही चाहना। अच्छा वो गए उन्हें मेरे दसने के मुताबिक उत्थे जी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई, तो वो बाहर ने प्रेजिडेंट साहब की बुलाया गया, दूसरे लोग जोड़े शोर शराबा वकला सी वो करने से उन्हें बुलाया गया। तो जिसलै वो सारे उत्थे उन्हें आख्या जनाब असां कुतू करा ये कम, ये मौजूदा MLA की उस वक्त मैं सा, मौजूदा MLA की ये गल आखो तो हुकूमत की ये गल आखो। सब जज साहब की जिसलै इस गल्ला ने इदराक होया उन्हें आख्या मैं सब जज हाँ, मैं हुकूमत की ये गल ना आखी सकना, ना माड़ा ये जॉब है, मेरा जॉब हो रहा वकीलों की है, इसकी पोलिटिसाइज ना करो, तुसां जाओ उन्होंने गल करी गिनो, बाहर ने लैवल पर गल करी गिनो। खैर मेरे ना उन्होंने गल की थी, खूबसूरत सड़क बनवाई दे दी। अज तुसां उस सड़कै पर बैठे हुए हो, ये थोड़ी जी जी मेरी मूवी चलासो ना
थोड़ी जी एक झलक जी है ना मानी जी, वो तुसां अजीज़ हो मेरे, तुसां उस नहीं जी है ना एक झलक ये चलाई उड़िया कि यह कचहरी रोड है, जिससे नहीं वो असां वो लाइनिंग की, रोड मार्किंग की, डबल रोड भाई ये सड़क इत्थै बनी गई। उस तो पहले नहीं कोई तस्वीर तलाश करी कि ने वो भी लाई उड़िया। मसूद साहब बड़ी खूबसूरत गल्लां हो रही तुसां नाल दोस्तों। मसूद खालिद साहब साढ़े नाल मेहमान है अज डडियाली बैठक ने, और डडियाल विच असां डडियाली बैठक करने पे हाँ। मिलने हैं एक वक्फे तो बाद। असा ये डडियाल मैं परवरिश पाई हुई, ठीक है जी। इत्थों मैं ग्रैजुएशन की जी मीरपुर कॉलेज चूँ, पोस्ट ग्रैजुएशन में जाई तक पंजाब यूनिवर्सिटी चूँ की। ये सारियां गल्लां कोई मैं नलायक आदमी ना मैं तुसें की भी गल दसी उड़ा कि बाज़ तो होना ना जेह्ड़े समझने कि जेह्ड़े कोई नलायक लोग है सियासत च जश्ने, नहीं ऐसी बात नहीं है। इस डडियाल जिसलै ग्रैजुएशन का एग्जाम होया 76 असां 81 स्टूडेंट्स अपीयर होए हाँ ग्रैजुएशन वास्ते, एंड आई वॉज दी ओनली वन, कल्ला मैं पास होया पूरे डडियाल चूँ, जो फर्स्ट अटैम्प्ट में पास होया। और पंजाब यूनिवर्सिटी जिसलै असां गए हाँ तो असां 3 लोग गए हाँ पंजाब यूनिवर्सिटी, 2 जड़े उस तो पहले 6 साल वो मतलब है फेलियर हुई, तो वो हमायत इस्लाम लॉ कॉलेज दाखिल होए, तो मैं यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज दाखिल होया। और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो लीगल एडवाइज़र है साड़ा कश्मीरी है, वो अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान बनया ख्वाजा अशतर उसाफ, वो मेरा दोस्त है, मेरा क्लास फैलो है। मियाँ साहब को मेरे टिकट वास्ते अशतर गया, उसके आगे मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, तो मियाँ नवाज शरीफ ने परवेज़ रशीद साहब और बाकी दोस्तों को कहा कि अशतर कदा भी सियासी गल नहीं करना, ये वकील है तो वकील ही रहना। ये जिस बंदे ने गल कहना पाया और इतनी जोर लाना पाया, ये कोई बंदा ठीक हो सी। अशतर बड़ा बासूल आदमी है। बाद अशतर साहब अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान बने और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्टर भी बनया, मुस्लिम लीग ही खड़ा रहा। अज मुस्लिम लीग पर मुश्किल टाइम है। सॉरी मैं तुसें गल टोकना मसूद साहब, यानी कि तुसां ये क्लियर करने हो कि तुसां ने जेह्ड़े न गर्दन च सरिया नहीं है, 3 अंगलां जड़ियां 50 किन्ने आला भी इल्ज़ाम है। पर मसूद साहब एक चीज़ है वो ये है कि तुसां विच एक और मुखालफिन तुसां पर अटैक करने आने कि तुसां विच में बहुत ज़्यादा है, उस में पर क्या आखसो? मैं जी गुजारिश करना कि जिसलै कोई गल मैं डिस्कस करना काशर साहब, जिसलै मैं तुसां ना मिले आप तुसां की मेरे मतलब मेरी क्या पिक्चर पेंट की गई, ठीक है जी। कोई जिसलै तुसां मेरे नाल अप्रोच किया किसी गल्लै की, मैं मतलब एक और गल, तुस साफी हो, इस डडियाल ने बड़े लोग पैदा किए, बड़े नाम पैदा किए सियासत च। पीर अली जान शाह साहब इत्थे होए, चौधरी यूसुफ साहब होए, चाचा अली मोहम्मद होए, बड़े लोग से अपने अपने वक्त ने बड़े लोग से आज़ाद कश्मीरी तस्लीम किए जाने से। जुडिशरी च यूनुस रखवी साहब होए, मलक अब्दुल मजीद साहब होए, चौधरी शेर जमान साहब होए, काजी गफूर साहब होए, जस्टिस ताज है, ठीक है जी, जस्टिस शराज कियानी नी कब्र नी मिट्टी भी हालों तक खुश्क नहीं हुई, ठीक है जी। मैं तुम साफियाँ की भी ये गुजारिश करना कि बड़े साफी इस डडियाल जो पैदा होने चाहिए। मेरे मतलब मसलन बाद लोग जोड़े वो दूर बैठे हुए तो मेरे मतलब को तबसरा करने कि जी ये जिसकी तुम ये गल आखने हो ना भाई ये यानी आकड़ खान है, असां अपनी पहाड़ी च आकड़ खान ही आखने ना, आकड़ खान है, इसनी गर्दन ही सरिया आ, ये 3 उंगलियां हाथ मिलाना, ये हर गल्ला च मैं आखना। तुम देखो ना मेरे बाप ने भी इस इलाके की खिदमत की थी और उसने कोई ये सबूत नहीं मैं आखा मेरे बाप ने खिदमत की थी। सरदार सिकंदर साहब 2 बार वज़ीर-ए-आज़म रहे, 2 बार सदर रहे, उन्होंने बाप असैम्बली मैंबर रहा, भाई असैम्बली मैंबर वजीर रहा, बेटा असैम्बली, बड़ा खानदान है घरेलू खानदान, ठीक है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कोई मेरे नाल भी नहीं है। उन्होंने जम्मू कश्मीर ने इंटरव्यू पढ़ी गिनो, उन्हें आख्या मसूद भी लोगों की खिदमत की थी, तो मसूद ने बाप भी लोगों की खिदमत की थी। मसूद साहब इसने कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये मिगी दसो कि साढ़े नाजरीन की भी दसो कि तुसां अपने आप है कि एक पोलिटिकल ग्रास रूट लैवल पर अग्गै खड़े और पोलिटिकल ग्रास रूट जड़ा अछने वाले जो पोलिटिशियन उन्होंने वास्ते बड़ा एक ट्रैक रिकॉर्ड दसना पाया। इस वक्त तक डडियाल विच जिस तुसाने एक अचीवमेंटां सारा कुछ है, वो सब तो केड़ी जी अचीवमेंट है जिसने पर तुम अपने आप कि प्राउड फील करने हो, ऑनर फील करने हो और साथ साथ तुसें एक पीस ऑफ माइंड लभना पाया? गुजारिश ये है जी कि एजुकेशन बेक वक्त 2 बच्चियां ने जोड़े कॉलेज है वो डिग्री होए,
नार्थ ठारे वाला कॉलेज और छतरो जड़ा मतलब है छतरो कॉलेज की चुकी तो सियाख और छतरो और अंकर यूनियन काउंसिल और समलोठा रायपुर यूनियन काउंसिल ने संगम पर आनी इसकी साउथ डिग्री कॉलेज जड़ा उसकी किताब और इंशाअल्लाह अजीज़ अगर मैं बनी गया तो ये चाचा अली मोहम्मद बिल्डिंग है इसने मस्त यूनिवर्सिटी ने कैंपस भी मैं बनवासा मसूद साहब तुसां बिल्कुल मैं प्रोजेक्ट सुनी दसना प्रोजेक्ट सुनी किनों मेरे को प्रोजेक्ट ये है कि मैं इस डडियाल ने लोगों की जिंदगी जी बदली उसने ए मोबाइल फोन इसलिए मेरे हथा चा मैं ये फ़ोन इस्तेमाल करना तुसा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने हो ये साड़ा अजीज़ है मानी ये मोबाइल फ़ोन साफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं आज इसने पर नेट भी इस्तेमाल करने लोग आज इसने पर फेसबुक भी है यूट्यूब भी है गूगल भी है व्हाट्सएप भी है मैसेंजर भी है सब चीज़ां आईयां ये मोबाइल फोन जड़ाया वो इत्थै SCO ने टावर सब तो पहले 2004 मैं लवाए एक टावर लगा बटली एक टावर लगा कठाड़ वो शुरू होए इसने ट्रेंड बनया तो फिर ये बाकी जड़ियाँ मोबाइल लिंक है या टेलीनॉर है या बड़ियाँ कंपनियाँ वो डडियाल जाइयां ठीक है जी फिर सारे जलजले तो बाद सारे आज़ाद कश्मीर ही आई गई मैं डडियाल की अज जड़ा डडियाल है काशर साहब मैं 1972 जितों मैट्रिक की थी 1970 यानी 51 साल पहले मैं 9वीं जमात ना स्टूडेंट सा और इस यूसुफाबाद तो सा गुजरने सा यूसुफाबाद देखा ने ना ये जी मतलब है डडियाल थाने ने नाल है इसने चूसा गुजरने सा उतों पानी जड़ा टक्कर खाई तो जिसलै बारिशां होनियां सन महल्ले च लगा जाना सी और इन्होंने मानी की सारी गल्लां ना पता उत्थन उस महल्ले नाल रहने वाला बंदा है ये 51 साल बाद ये पुली जड़ी है ये साजिद नज़ीर की मैं मतलब है टारगेट दिता और अज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल दियां बारिशां होइयां किसी ने अंदर पानी नहीं गया मगर जी मैं डडियाल नी जिंदगी च मसलन मैं तुसें गल दसना ये बाईपास रोड जड़ी है 36 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट सी ये 23 करोड़ मैं मुकम्मल कराया अफसर शायद साहब इसने पर एक पत्थर भी नहीं लाई सके डडियाली बैठक विच वेलकम अगेन मसूद खालिद साहब साढ़े डडियाल ने इस वक्त ने MLA और नैक्सट उम्मीदवार मैंबर कानून साज असैम्बली मसूद साहब थोड़ी सियासत मुकामी उसने हवाले नाल गलबात करने ये दसो कि बेशुमार इस वक्त तब्दीलियां आई रही सियासत डडियाल विच एक आम बयानिया जड़ा डिवेलप किया जा ही रहा है वो ये है कि शायद अजहर सादक साहब जड़े इस हल्के ने MLA बनी रहे जबकि ग्राउंड उपर रियलिटी जड़ी है बैसीयत एक जमादार जर्नलिस्ट ने मैं महसूस करना कि वो ग्राउंड उपर रियलिटी नहीं है जी लोगों की दसी जानी इतना कंपटीशन है और इस कंपटीशन बिल आखिर एक विन हो सी माड़ा सवाल यह है कि दसो कि बैरिस्टर साहब जड़े इतने बड़े दौरे मारने पे सुबह दोपहर शाम डॉक्टर अख्तर होरां दी गोलियां जड़ियां होनियां सन 3 लकीरां मारी तै सुबह दोपहर शाम बैरिस्टर साहब डडियाल विच 3 दफा आशने रोज़ ने क्या आखसो उन्हें की क्या समझने हो बैसीयत एक पॉलिटिशियन कि वो क्या करने जनाब मेरी गुजारिश है कि मैनू ये गल दसी जानी कि ये ताकती लिए इंजैक्शन लाने जिसलै कमज़ोर पे जाने तो फिर बैरिस्टर साहब ने शक्ल जी कोर ताकती इंजैक्शन लगना बैरिस्टर साहब जड़े वो रात ना खाना खाई इत्थों डिनर करी तो जाने सुबह ना नाश्ता अच्छी तो फिर डडियाल करने अपना भी इन्होंने हलकाया पर उन्होंने कज़न इलैक्शन लड़ना पिया ये हलकाया नाल चौधरी मजीद साहब वाला लेकिन उन्होंने डडियाल नाल इतनी क्या दिलचस्पी है उसने पिछा मुबारकात कहे वो तुसीं कहने हो ना कि इत्थै लोगों की दसिया जा ही रहा कि फलां MLA बनसी या फलां बनसी जो भी बना है MLA अफसर शाहिद साहब बनन MLA शायब आबद बना है MLA अजहर सादक बना है या कोई भी जड़ा भी MLA बना है ये लोगों का प्रीरोगेटिव है या लोगों का हक है कि वो वोट बन और उन्होंने वोट ने नतीजे जड़ा रिजल्ट अच्छा है उसनी रूह नाल फेयरली जड़ा लोगों की राय है वो चाहे किसी एक्सप्लाइटेशन भी इस माशरे जायज़ है क्योंकि इतना एक्सप्लाइटेशन जाए 50 साल लग सन जाए इसकी ख़त्म करने उससे लेकिन यह है कि किसी भी तरीके नाल वह लोगों की राय नाल वह ठीक है जी बिस्मिल्लाह फाबिया बात यह है कि MLA इत्थै बनते 2006 चौधरी यूसुफ साहब टोटल रिग्ड इलैक्शन सी अफसर शाहिद साहब इलैक्शन जीती गए से उन्होंने रिजल्ट तब्दील किया गया सी और अफसर शाहिद साहब ने बजाए जो यूसुफ साहब की
डिक्लेयर किया गया। सॉरी मसूद साहब, ये बिल्कुल तुसां दुरुस्त बाने पे हो कि अफसर शाहिद साहब विन हो चुके सन इलेक्शन? बिल्कुल अफसर शायद विन हो गया सी 2006 ना इलेक्शन। मैं तुसां की ये गल आखना, मेरे को इसने सबूत मौजूद है, तुसां मन्नी जासन ये गल। तुसां किसी पाकिस्तान ने किसी बंदे पर जर्नलिस्ट नाल गल करी कि नो किसी मतलब है कि यानी पावरफुल कॉरीडोर्स ने अंदर ये गल करी कि नो लोग एक्सेप्ट करने हैं कि वो इलेक्शन जो 2006 से वो टोटली रिग्ड से और सरदार अतीक साहब की बनाने में से वो कराए गए सी। ठीक है जी। और उसने जो मुलवस सी मतलब है जनरल मुशर्रफ उस बहुत सारिया बदनामियाँ इस मुल्क वास्ते पैदा की, ये भी उस मुल्क की बड़े बुराना धकेलिया उस शख्स ने, लेकिन ये भी उसने बदनामी और उसने गल सारिया गल्लां शामिल सी। उस तो बाद 2011 ना इलेक्शन मैं जित लिया सी और मैं MLA सा। अफसर शाहिद साहब की मतलब है कि उस तरीके नाल जिस तरह उन्हें हराया गया सी उस तरीके नाल उन्हें बनवाया गया। और फिर उसने नतीजे ने तौर पर ये जड़ाया 16 वाला इलेक्शन होया। 16 वाले इलेक्शन विच कोई उंगली उठाया कि किसी ने कोई गड़बड़ की सी। हुण असां उस तरह का इलेक्शन चाहने हाँ, उस तरह का इलेक्शन हुआ है जो नतीजा अच्छा है, जो लोग फैसला करन, मैं तो उसने नाल हाँ बिल्कुल। नतीजे च असां पैदा होए। साढ़े बुजुर्ग मेरे वालिद ग्रामी ने कंधे च गोली सी जिहड़ी उन्हें तमाम उम्र नहीं निकलवाई। वो 47 जिहड़ा जहाज सी उसकी वो निशानी सी। वो इस मतलब है कि ज़िला मीरपुर एरिया कमांडर रहे। मुशर्रफ कांफरंस ने उस वेला मरकजी मजलिस आमला ने मैंबर चंद लोग से उसलै वो बने। ठीक है जी। उन्होंने लोगों ने यह फैसला आया कि रियासत जिहड़ी है ये मुकम्मल आज़ादी हासिल करे और वो आज़ादी हासिल करने तो बाद पाकिस्तान का हिस्सा बने। ठीक है जी। ये एक सियासी नुकता नज़र है। इस किसी तो कोई दूसरा इसने तो इख्तलाफ भी कर सकना। असां जब तक जिंदा हाँ ये जदजहद जारी रहसी। इस हिस्से पर कोई माई ना लाल जड़ाया ना वो साढ़े सरों पर गुजरी तो इस किस्म ने फैसले नहीं कर सकना। और अगर किसी की गुजरने की जरूरत पई तो फिर साढ़े सर पर नहीं गुजरनगा, फिर किसी लाश पर ही गुजरसी साड़ी पर, तो फिर ही वो ये फैसले करसी, कोई नहीं कर सकना। ये रियासत ने लोगों की शहीदां की अमानत है, उन्होंने गाजियां की अमानत है। ये रियासत नहीं जड़ा ये आज़ाद हिस्सा है, ये बेस कैंप है पूरी जे कि मकबूजा कश्मीर जो है अगस्त 19 5 अगस्त 2019 जे कि मकबूजा कश्मीर जो है क्या कोई चासी कश्मीरी चासी कि उत्थे दोबारा दोहराया जाए। और मैं दाद देना वैली ने लोगों की कि वो डट के खड़े अज भी और उत्थे कोई बंदा हिंदुस्तान ना झंडा नहीं लाई सकना। और जिसला वो शहदा की दफन करने पाकिस्तान ने झंडे दफन करने किसी ये जरूरी नहीं कि मतलब है जिसलै तुसां ये गल आखो कि प्लेबिसिट होया तो उसने बंदा पहले कंसिडर करा कि उन्होंने पाकिस्तान नाल मुहब्बत है। कोई कश्मीरी पाकिस्तान की अपना दुश्मन नहीं समझना, चाहे उसना कोई भी नुकता नज़र है। इस मारिया कि असां एक लोग हाँ, असां ना नस्ली मजहबी और बहुत सारे असां ने दरम्यान जड़ाया वो रिश्ते और वो ऐसे रिश्ते कि जिन्हें की कोई तोड़ नहीं सकना। वो ऐसे फैसले कि जेडे उन्हें शहीदा नहीं और उन्हें गाजियां नहीं अमानत है उन्हें कोई बदल नहीं सकना। अल्हम्दुलिल्लाह असां उन्होंने पर कायम रह सां। सियासत जड़ा कोई जाली हुकूमत बनाई जाई सकनी। सरदार अतीक ने हुकूमत जाली बनाई गई सी और 2006 ना इलेक्शन जाली सी। उसने नतीजे 4 वज़ीर-ए-आज़म बदले सी। तारीख ना रिकॉर्ड चेक करी गिनो 4 बार वज़ीर-ए-आज़म बदले। मसूद साहब बहुत शुक्रिया, तुम बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट मकतबा फ़िक्र न माड़ा तल्लक और बेशुमार लोग फॉलो करने की सोच की कि वतन की आज़ाद होना चाहिए, खुद मुख्तार मुल्क बनना चाहिए। लेकिन तारीख ना एक और जबर जड़ा साढ़े पर है वो ये है कि इस खिते विच आज़ादी पसंदा ने इंतखाबात लड़ने पर पाबंदी है। उसकी वजह एक्सेशन टू पाकिस्तान एग्रीमेंट साइन करना पड़ना, उसने तो बाद जाना। तुसां मुतअद्दिद मरतबा मिनिस्टर रहे हो, कानून की जानने हो, वकील हो और सीनियर वकील हो। अब प्रॉब्लम यह है कि असां असैंबली विच जाइता जेड़े आज़ादी पसंद तबका आ वो अपना किरदार नहीं अदा करी सकना। जमहूरीयत डेमोक्रेसी विच सारें की करना पैना आ। क्या तुसां मुस्तकबिल विच इसने बारे सोच कर सो कि असां असैंबली च अगर जां तो लोगों की आखां कि बाकी मैंबरान असैंबली की आखां कि इन्हां की भी मौका दियो, इन्हां ने ये शिक जी है ख़त्म की जाए ताकि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस चली सके। जी गुजारिश ये है कि इत्थे कोई यानी शख्स जड़ा उसकी मैं मुल्क दुश्मन ना समझना। मेरे नज़दीक इतने सारे लोग जड़े रियासत यकजहती ने हामी है। इतने सारे लोग जड़े रियासत ने
मतलब है कि वफादार है, ये सारे लोग पाकिस्तान ने वफादार है। इत्थै किसा किस्म दी लाइन्स नहीं तुसां जिहड़ी है ना, ये जिहड़ी गल तुसां कह रहे हो आइनी अमेंडमेंट, ये आइनी अमेंडमेंट है। इसने आइन विच अमेंडमेंट हो सी तो फिर ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां उसने च रद्दोबदल होना। इसने जिहड़े पाकिस्तान च लोग स्टेक होल्डर्स बैठे हुए, आज़ाद कश्मीरी जिहड़े लोग स्टेक होल्डर्स बैठे हुए, और बाकी लोग जिहड़े इसने वास्ते गल आखने कि इस गल की इजाज़त दी जाए, ये सारे अगर इसने पर मिल बैठ के कोई गल करन तो उसने पर असां की कोई एतराज़ नहीं। मसूद साहब तुसां ज़ाती तौर पर क्या मैं वादा किन्ना चाहना तुसां कोल, मैं और सड़कां ना वादा ना किन्ना, मैं टूटी खंबे ना वादा किन्ना, लेकिन माड़ा एक डेमोक्रेटिक राइट है। मैं तुसां कोलों डायरैक्ट आखसां कि तुसां ज़ाती तौर पर मिकी अश्योरिटी देने हो कि अगर मैं गया तो मैं इसने पर तुहाड़े वास्ते गल करसां। जी काशर साहब, मैं बिला शक और शुबा एक अपने बाप ने जदजहद तुकनी अज दिन तक मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस च रहा, मैं मुस्लिम लीग च रहा, मैं जिस भी सियासी पार्टी ने खड़ा वो इला के पाकिस्तान नहीं आमी है, मैं खुद इस गल ना आमी हाँ। लेकिन डेमोक्रेटिक राइट्स जोड़े वो सारे लोगों ने बराबर है। मेरा ये ख्याल है, अगर तुम मेरे नाराज़ हो जसो अगर मैं ये गल की, मेरा ये ख्याल है कि जेडे खुद मुख्तार कश्मीर ने आमी है वो शायद 1% 2% या आधा फीसद हो सक। इत्थै नहीं जी गालब तरीन अक्सरीयत है वो, मसलन अगर ये मैं तुसें एक और गल दस्सां, अगर ये इत्थै कोई खुदा न खासा ऐसा माहौल हो जाए कि जी असें वीज़ा लेई ते जाना पै, तो मेरे रिश्तेदार रहने सारे गुजर खान ते पिंडी ते इस जिलम ने एरिए च असां बरादरी है, असां फैमिली है, असां कि उन्होंने कोल कदें नहीं कदें शादी पर मातम पर जाना पैना। वो इस्लामाबाद भी रहने वेल ऑफ है, मतलब है आर्मी ने रिटायर्ड अफसर है, सिविल सर्विस ने आला अफसर है, जिसलै मैं उत्थै जासां इस मारे मेरा ये ख्याल है कि इत्थै नहीं 99.1% आबादी जिहड़ी है वो इसनी आमी है, लेकिन इलाके पाकिस्तानी आमी है। लेकिन जिहड़ियां ये गल्लां ही ना, इसने पर मेरा ये ख्याल है कि शायद इस सियासी जलसियां या इस तरह नहीं, ये बंद कमरे ने मामलात है, और इसने पर बैठ के जेडे भी स्टेक होल्डर्स आए तुसां की बिठाया जाए, तुसां वर्शन सुनिया जाए कि जी तुसां ये गल वादी कश्मीर जेडे लोग जिन्होंने मतलब ये गल आया जाना सी कि ये नी से पाकिस्तान नाल 47 इंच भाई वो खुद मुख्तार कश्मीर ने, शेख अब्दुल्ला साहब खुद मुख्तार कश्मीर ने से ना, अज उत्थै वो अपने बच्चे नहीं, शहीद बच्चे नहीं, लाश जिहड़ी है जिहड़ी मैयत है उसकी पाकिस्तान ने परचम मसूद साहब और तुसां की कुछ फेक वीडियो भेजी उड़ी तुसां तक कीता आखने हो, लेकिन माड़ा दूआ सवाल जड़ा आ तुसां ने 1% पर है, मैं 1% ना, मैं तुसां ने नून लीग ने कारकुना की लपड़ी ता बाली ता हर एक की पुछसां वो आखसी खुद मुख्तार कश्मीर वो आखसी तुसां केड़ी जवाजियत ने बुनियाद पर मेरा जड़ा मेरी सुनो आपने काशर साहब, मेरा जड़ा सियासी नुक्ता नज़र है ना वो मेरा है, ठीक है जी, वो किसी दूसरे नहीं। मसलन इत्थै नहीं सारी आबादी जिहड़ी है वो ये गल आखै मी ये तू वर्शन अपना छोड़ी दे, शायद मैं अपना वर्शन ना छोड़ा, ठीक है जी, मेरा फुल राइट है। असां ने जिहड़े अबाउ इजाद से असां मेरी सुनो से असां कलर सईदा ने रहने ले, असां अच्छी तो रियासत च आबाद हो गए हैं, ठीक है, बड़े बाइज़्ज़त असां अज भी असैम्बली मैंबर में बने। इस तो पहले मेरे ताया बने, इस तो पहले मेरे वालद की बार बार ऑफर हुई, इलेक्शन ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ऑफर की थी, ग्रांड चेयरमैन ही ऑफर हुई, रिफ्यूज। पढ़े लिखे आदमी से इन चीज़ों तो दूर रहे, ठीक है जी। ये जी गल है ना ये डिबेटेबल गल है, इसकी शायद पर मसूद साहब 1% नहीं इधर मेरी सुनो, चलो मेरा वर्शन गलत हो सी, मैं तुसा ने जमहूरी नुक्ता नज़र ना एहतराम करना, तुसा ये गल आखो जी नहीं इत्थै 99% है, लेकिन तुसा इसकी टेस्ट करेगी। पर मसूद साहब मैं तना दावा करना 99%, मैं जड़ा है डॉक्यूमेंटेड बेस पर करना। तनवीर अहमद 74% अप्रूव करना पाया सी 10 मिनट, लेकिन साकन छतरों पर पाबंदी लाई जाए कि आइंदा तू ये कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ी सकना, चूँकि इसनी गर्दन ही सरी आया, तो मैं बिल्कुल तुसां इस जमहूरी राइट जड़ा है इसनी हमायत करसा। और अगर कोई इत्थै कराया जाए रेफरेंडम कराया जाए कि लो जी रेफरेंडम कराओ जी मसूद खालिद, मैं आखसा बिल्कुल कराएगी नो रेफरेंडम, बिल्कुल जमहूरीत ने मैं जमहूरी आदमी हाँ, डेमोक्रेटिक हाँ, MA पोलिटिकल साइंस में की, पंजाब यूनिवर्सिटी ने अंदर तू की, मैं पूरी दुनिया ने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ही गया, तुझे पता कि इंग्लैंड भी वो स्कॉटलैंड वाले नहीं और इन्होंने दूसरिया नहीं वो नॉर्थ नहीं और साउथ नहीं है, ठीक है जी, उत्थे इस गल्ला पर रेफरेंडम होए, शायद असां भी जमहूरी तौर पर
इस लैवल पर पुजी जैसा, लेकिन अजय तो असां इंडिया तो असां एक दूए दर बंदूकां ही सिद्धियां कीतियां। मुसरफ साहब आखिर विच पाकिस्तान नहीं असां की अजीज हियां, इंडिया वालियां नहीं बंदूकां ठीक हैं लेकिन माड़ा डेमोक्रेटिक राइट जरा आखिर में पूछसा मानना तुसा वादा करसो कि मानना जासो मेरी गुजारिश सुनो असेंबली कि विच मानना बोलसो इधर मेरी सुनो सही ना, ये जड़ा मामला आ एक कौमी मफाद ने मुतलका आ और एक कौमी मफाद ने मुतलका होने की बुनियाद पर मैं ये समझना कि ना असैम्बली ने फोरम पर यह गल होनी चाहिए, ना जलसे च गल होनी चाहिए। ये वी शुड सिट लाइक ब्रदर्स और इन फोर वाल्स जड़ा असें सारियां गल्लां, क्योंकि अगर तुस ऐसी गल करसो बाज़ औकात ये मैसेज जाई सकना उधर पार जिधर साढ़े भैनां बेटियां दियां इस्मतां लिटियां गेइयां, सानियां मावां की जित्थै बेइज्जत किया गया और जित्थै साढ़े भाई और साढ़े बच्चे शहीद होने पे उत्थै ये गलत मैसेज जाई सकना इन्हां गल्लां ना। इस मेरे मैं तुसां की बिल्कुल तुहाडे नाल बरादराना वादा करना कि जेह्ड़ा डेमोक्रेटिक राइट है किसी ना या डेमोक्रेटिक वॉइस है, आई विल नॉट रिफ्यूज दैट। थैंक यू मुसरफ साहब आखिर विच तुसा क्या पैगाम देसो आपने मैं एहसास है सुना मीटिंग्स या ऐसा ओनली फॉर फ्यू मिनट अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी हल्के ने लोगों की आइंदा इलेक्शन के हवाले नाल क्या पैगाम देसो? मेरी ये गुजारिश है कि वो आज़ादाना तौर पर पूरी सोच समझ करी हर एक ना हक है कि वह अजान दे, लेकिन नमाज तुसां उससे पीछे पढ़ो कि जिहड़ा तुसां समझो कि तुसां सही मतलब है कि दुरुस्त तुसां की रहनुमाई करना पाया। थैंक यू वेरी मच मसूद खालिद साहब। दोस्तों मसूद खालिद साहब अज ने मेहमान साढ़े खूबसूरत गल्लां हुई नोक जोक हुई और एक बड़े खूबसूरत माहौल अज की गुफ्तगू हुई। उम्मीद है तुसां की अज नी डडियाली बैठक पसंद आई होसी और यकीनी तौर पर माड़े वास्ते भी आज़ाद सी, सोहनियां जिहियां गल्लां हुई और डडियाल नी जी सोहनी जी गुफ्तगू और सानी रवायती गुफ्तगू है तकी किंदा तुसां फैसला तुसां करना है, माड़ा काम है तुसां सामने आना और ये फैसला जरा तुसां करना है। उम्मीद है अज दी डडियाली बैठक तुसां की पसंद आई होसी।